प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 14 सममिति। नीचे दिए गए चित्रों को देखो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं। इसमें जैसे सबसे पहले आकृति है, इसमें जो ये लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये सममिति है। यहाँ पर ये सममिति का उदाहरण नहीं है। आगे इसमें ये पक्षी दिखाया गया है, इसमें जो है ये बीच में जो लाइन लगाई गई है ये सममिति को दिखा रही है। आगे ये मनुष्य का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, इसके अंदर भी प्यारे बच्चों सममिति का उदाहरण है। आगे ये पत्ता है, यहाँ पर भी ये सममिति दिखाई गई है, और ये आगे इसमें यहाँ पर सममिति नहीं है। इससे आगे है, जब एक आकृति दूसरी आकृति को ढक ले तो वह सममिति आकृति कहलाती है, जैसे किताब पर किताब। अरे नहीं, एक आकृति को इस प्रकार मोड़े कि वह आधी हो जाए, वह अपने आधे हिस्से को ढक ले, जैसे एक किताब को मोड़ने पर। इसी तरह तुम भी अपने आसपास की चीज़ों को देखो और उनके पास नाम लिखो जिनमें सममिति होती है। नोटबुक का पृष्ठ, आयताकार मेज की ऊपरी सतह, फर्श में लगी टाइलें, रोटी, नोट और स्केल। ये प्यारे बच्चों टा शब्द है यहाँ पर, टाइलें। आगे इसमें है, यहाँ पर ये पहला पार्ट है, नीचे दी गई आकृतियों में जो बिंदु रेखा दर्शाई गई है वह उस आकृति की सममिति रेखा है या नहीं। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ये सममिति की रेखा है। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये भी सममिति की रेखा है। आगे इसमें ये भी है और ये नहीं है, क्योंकि जब इसको सममिति की रेखा बांटेंगे ये दोनों बराबर हिस्से नहीं है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। आगे इसमें ये सममिति की रेखा है। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये सममिति की रेखा नहीं है, क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे तो ये हिस्सा यहाँ तक आएगा, बाकी भाग जो रह जाएगा, तो इसका उत्तर नहीं आता है। तुमने कैसे पता किया यह भी बताओ। यदि एक रेखा आकृति के दूसरे आधे भाग को ढक लेती है तो यह सममिति रेखा है। इससे आगे है, नीचे दी गई अधूरी आकृतियों को बिंदु रेखा के अनुदिश पूरा करो। तो इसमें जैसे यहाँ पर ये रेखा है, हमने जैसा यहाँ चित्र दिया गया था वैसा इधर बना लिया तो ये पूरा हो जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों ये जैसे यहाँ वो ऊपर था तो ये नीचे बना दिया तो सममिति के अनुसार ये पूरा हो जाता है। इस तरह से ये भी ऐसे है, और ये भी प्यारे बच्चों ऐसा था, हमने इधर बना लिया इसको, ये क्या है आकृति जो है पूरी हो जाती है। इसके बाद में आगे है, नीचे पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को पूरा करो ताकि दी गई बिंदु रेखाएं सममित अध्यक्ष बन जाएं। दी गई बिंदु रेखाएं तुम्हारे द्वारा बनाई गई आकृति को सममित रेखाएं हैं या नहीं, इनकी जांच कैसे करेंगे। तो इसमें है, अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को इस विधि से जांचो। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर यह आकृति बनाई गई है। पहले जो आकृति है वो हमें इतनी बनी हुई थी ऊपर, जैसा कि दिखाया गया है। फिर जैसी आकृति ऊपर बनी है वैसे ही हमने जो है नीचे बना दिया है। इधर भी ऐसे था, इसमें जैसे ऊपर जो आकृति है पहले इतनी बनी हुई थी, फिर इतनी आकृति हमने जो है नीचे बना लिया। इसके बाद में आगे है, यहाँ पर पहले जो आकृति थी यहाँ पर ये सिर्फ इतनी और इतनी बनी थी, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर जैसे आकृति ये बनी थी वैसे हमने इधर बना ली है, जैसी आकृति बनी थी हमने इधर बना ली है और इधर, ये सममिति का उदाहरण। फिर अगला है, जैसे यहाँ पर पहले आधी आकृति थी यहाँ पर, और फिर जो है ऐसी आकृति हमने इधर बना ली है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आगे है, पहले ये आकृति हमारे पास में इतनी थी जैसा ही ऊपर दिखाया गया, फिर हमने इसके नीचे की तरफ बना लिया, और जैसे स्टार्टिंग में पहले कितना था ये इतनी यहाँ थी, और ऐसी ही जो आकृति फिर हमने इधर बना ली है। इसी तरह से चित्र के अंदर भी ऐसा ही है, पहले यहाँ इतनी थी फिर जैसे यहाँ पर बना लिया हमने इसको, और इसके अंदर भी जैसे आकृति है ये, इसमें ये डिवाइडिंग रेखा है यहाँ पर इसकी, और फिर आगे जो था जैसा यहाँ ये बनाया हुआ है हमने ऐसा इसको इधर बना लिया।
प्यारे बच्चों ये भी हमने इसी प्रकार से पूरी कर ली है। इसके बाद में अगला छठा प्रश्न है, बताओ कि क्या H की आकृति व पूर्ण सममिति आकृति तुम कैसे पता करोगे। तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है ये इसमें सममिति की रेखा है, यहाँ पर इसे दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो है आकृति है, जैसे ये इसका डबल है, ये पूरा कर रही है इसको, ये पूर्ण सममिति आकृति है। तो क्या, हाँ, यह जो आकृति दिखाई है आकृति पहली आकृति का आधा भाग है तथा अपने आधे भाग को ढक लेती है। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनके चित्र लिखो। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, इसमें 0 आ जाता है। इसमें ये एक सममित रेखा खींची हुई जा सकती है। और इसमें आगे जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक तो ये और एक ये। इसके बाद में आगे है ये पंचभुज दिखाई गई है। पंचभुज में इसके यहाँ से जो शीर्ष हैं इनमें से होकर के 5 जो है सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे है, ऐसे इस तरह से 5। आगे इससे आगे है ये दिखाया गया है इसमें 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद में आगे है प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि यदि हम सममित रेखा खींचेंगे तो ये जो सिरा है इसको पूरा पूरा नहीं ढकता, या ये सिरा इसको पूरा पूरा नहीं ढकता, इसलिए कितनी है 0 आंसर आता है। आगे इन आकृतियों का भी आंसर क्या है 0 आ जाता है। और ये आगे ये तारा दिखाया गया है जैसे यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर जो है स्टार के अंदर ये यहाँ से हम इस तरह से जो है सममित आकृतियाँ खींच सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से 5 सममित आकृतियाँ हम प्यारे बच्चों इसमें बना सकते हैं, खींच सकते हैं। क्या एक वृत्त में सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, यदि हाँ तो कितनी। हाँ, एक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों एक जो बिंदु है, इस बिंदु में से अनंत रेखाएं जो है खींची जा सकती हैं। तो इसलिए जो एक वृत्त है उसके केंद्र में से अनंत जो है सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में सममिति रेखाएं खींचकर बताओ कि उस आकृति के कितनी सममिति रेखाएं संभव है। तो यहाँ पर जैसे ये आकृतियाँ दिखाई गई हैं, यहाँ पर हमने इनके अंदर जो है इनके नंबर भी डाल दिए हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से जो यह आकृति है इसकी एक सममित रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें आगे है प्यारे बच्चों ये 2 है इसमें, और इस तरह से इसकी 2 सममित रेखा खींची जा सकती हैं। इसके बाद में इसकी 0 है, यहाँ पर 3 सममित रेखा खींची जा सकती हैं। इसमें क्या है, इसमें एक सममित रेखा खींची जा सकती है, दूसरी नहीं खींची जा सकती, क्योंकि ये 2 है, ये छोटी है, ये बड़ा भाग है। और यहाँ पर जो है एक ये और एक ये, इसकी 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ इसकी 2 हैं प्यारे बच्चों इस तरह से। अब अगला 10वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के बारे में सोचो और नीचे दिए गए प्रत्येक ड्रम में सही अक्षर डालने जिनमें कोई भी सममित रेखा न हो। तो इसमें जो ये अक्षर दिखाए गए हैं FGJLNPQRSZ, इनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। जिनमें केवल एक सममित रेखा हो ABCDEKMTUVWY, इनमें क्या है एक सममित रेखा है। जिनमें केवल 2 सममित रेखाएं हों, इसमें H केवल 2 सममित रेखा हों, HIO और X। इससे आगे है 11वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को में उन आकृतियों के नीचे सही का निशान लगाओ जिनमें एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसमें यहाँ पर हम वर्ग के अंदर आते हैं, इसमें जो है सममित रेखा खींची जा सकती है, इसमें भी खींची जा सकती है, और इसमें भी एक सममित रेखा खींची जा सकती है, इसमें भी खींची जा सकती है सममित रेखा, और इसके अंदर भी सममित रेखा खींची जा सकती है ऐसे। तो ये F जो है यहाँ पर कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, बाकी सब में सममित रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद में आगे है 12वां प्रश्न है, सारणी को पूरा करो, भुजाओं की संख्या। तो इसमें यहाँ पर ये भुजाओं की संख्या दी गई है, जैसे ये त्रिभुज है,
यहाँ पर भुजाओं की संख्या 3 है और 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। किस तरह से? जैसे यहाँ पर ये इस तरह से 1, फिर अगला 2 और इस तरह से 3। जो अगला वर्ग है, इसमें वर्ग में क्या है, इसमें 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं और इसी 4 भुजाएं हैं। पंचभुज है, इसमें 1 सममित रेखा खींची जा सकती है सिर्फ ऐसे यहाँ पर, और 5 भुजाएं प्यारे बच्चों इसकी। इसके बाद में आगे है षटभुज है, इसमें 6 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे देखिए एक बार यहाँ से ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इस तरह से इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? 6 है। इसके बाद में ये त्रिभुज है, इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती क्योंकि इसका आकार जो है बराबर नहीं है। जैसे इस लेंगे, ऐसे लेंगे, ये भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? 0 आएगा। निष्कर्ष, समबाहु आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं। विषमबाहु आकृति में सममित रेखा नहीं होती। तो उसमें क्या है प्यारे बच्चों, जो समबाहु आकृति है उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतना ही उसमें जो है हम जो है सममित रेखाएं खींच सकते हैं, या उतनी सममित इसमें होंगी, उतनी उसमें सममित रेखाएं होंगी। और विषमबाहु आकृति है उसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती। अगला 13वां प्रश्न है, ऐसे 2 आकारों के नाम लिखो जिनमें कोई सममित रेखा न हो। तो इसमें आएगा समलम तथा विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? समलम और विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है? कोई भी सममित रेखा नहीं है। इसके बाद में है 14वां प्रश्न है, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखो जो घूर्णन करती हैं। साइकिल का पहिया, पंखा और पृथ्वी, ये सभी जो घूर्णन करती हैं। निम्न में से उन आकृतियों का घेरा लगाओ, उन्हें किस दिशा में घुमाने पर वैसी ही दिखती हैं। क्या? उन निम्न में से उन आकृतियों का पर घेरा लगाओ जिन्हें किसी भी दिशा में घुमाने पर वैसी ही दिखती हैं। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ये वृत्त दिया गया है, इसको हम जैसे जहाँ जैसे घुमाएं तो वैसे ही दिखेगी, इसलिए हमने इसके ऊपर जो घेरा लगाया। ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसको जैसा मर्जी घुमाएं हम वैसा ही दिखाई देगी, तो इसके ऊपर ही हमने घेरा लगा दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये ऐसा है, इसके ऊपर हमने घेरा नहीं लगाया है। और ये वर्ग है, इसके ऊपर भी हमने घेरा लगा दिया है, ये भी ऐसी ही दिखाई देगी। तो इससे आगे है 16वां प्रश्न है, ये हमें आकृति दी गई है। आकृति को 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर घूर्णन कराने पर यह आकृति कैसी दिखती है? चित्र बनाएं। तो इसमें जो हमें ये आकृति दिखाई गई है, इसमें इसको हमने 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर घुमाना है। फिर वो आकृति हमें कैसे देगी, इसके बारे में हमने बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस आकृति को हम निशान कैसे लगाएंगे ताकि हम इस बात का बार हम पता चले। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे निशान लगा लेंगे इसमें। जैसे हमने एक ये लगा लिया और दूसरा जो है इसके ऊपर 90 डिग्री पर लगा लिया। ठीक है। फिर जब हम क्या है इसको घुमाएंगे तो ये 90 वाला जो सिरा है, इसमें यहाँ पर जो 90 डिग्री पर जब घुमाएंगे इसको, ये जो है इधर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और ये जो है नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी जो है प्रत्येक बार में 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 240 डिग्री पर प्रत्येक बार में अलग अलग जो है स्थिति जो है इसकी हमें मालूम होती है। तो सबसे पहले क्या है, हमने इसको क्या किया, 90 डिग्री पर घुमा लिया। 90 डिग्री पर घुमाने से जो ये सिरा है तो यहाँ आ जाता है, ऐसे थोड़ा घूमेगा 90 डिग्री पर। जैसे ये इसको लेकर के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 90 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री और 120 डिग्री ये पहले आ चुका है हमारे पास में, 240 डिग्री और 360 डिग्री पर घुमाएंगे। जब 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो जैसे पहली स्थिति थी उस स्थिति पे फिर ये यहीं आ जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री तो पूरा चक्कर हो जाता है उसका। तो इस तरह से 120 डिग्री है तो इसमें ये जो 120 डिग्री है ये इतना घूम जाएगी। तो इस तरह से जो ऐसे है तो ये जो स्थिति है वो यहाँ पर आ जाएगी इसमें। तो 270 डिग्री में भी प्यारे बच्चों ऐसा ही होगा। इससे अगला है
क्या सभी आकृतियाँ दी हुई आकृति जैसी ही दिखाई दे रही हैं? नहीं। कौन कौन से कोण पर आकृति एक जैसी दिखाई दे रही है? 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री पर। इसके अलावा भी क्या कोई अन्य कोण है जिस पर आकृति वास्तविक आकृति के समान दिखाई देगी? तो इसमें क्या आएगा, हम 360 डिग्री में 120 डिग्री, 240 डिग्री जोड़ देंगे, या 360 डिग्री में एक 360 और जोड़ेंगे, तो हमें आकृति जो है वास्तविक आकृति जैसी दिखाई देगी। इससे तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आकृति में 3 पंखुड़ी हैं, एक घूर्णन 360 डिग्री पर पूरा होता है, तो इसमें 3 से हम भाग करेंगे तो 120 डिग्री घूमेगी। कितने घूमेगी? 120 डिग्री। तो आकृति वास्तविक आकृति जैसी दिखाई देगी। 120 डिग्री पर या 240 डिग्री पर आकृति जो है वास्तविक आकृति जैसी हमें दिखाई देगी। इससे आगे है, निम्न आकृतियों में घूर्णन सममिति का क्रम व घूर्णन कोण बनाओ, बताओ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, जो घूर्णन सममिति या घूर्णन का क्रम है या घूर्णन कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। जब भी आकृति घूमेगी तो 90 डिग्री पर ही घूमेगी। यहाँ पर ये कितना है? 360 डिग्री है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, जब भी घूमेगी तो 60 डिग्री पर हमें घूमती दिखाई देगी। इसके बाद में घूर्णन कोण कितना? 72 डिग्री है, इसका प्रत्येक कोण कितना? 72 डिग्री का है, इसलिए 72 डिग्री होगी। सममिति का क्रम इसका 4 होगा प्यारे बच्चों, इसका 6 होगा और इसका 5 होगा। इसके बाद में आगे है, यहाँ पर है इसका जो घूर्णन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा और सममिति का क्रम कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पर इसका घूर्णन कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ 90 डिग्री दिखाया गया, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा? 4 होगा। इसमें अगला है, घूर्णन कोण 180 डिग्री है और सममिति का क्रम कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर चित्र देखकर बताओ इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? तो जैसा कि यहाँ पर चित्र दिखा है, 1, 2, 3 और 4, इसमें कितनी है? 4 सममित रेखाएं हैं। इसमें किस प्रकार की सममित है? घूर्णन व रेखिक। कौन सी है? घूर्णन व रेखिक। क्या इसमें रेखिक व घूर्णन दोनों सममिति है? हाँ। इस घूर्णन सममिति का क्रम क्या है? 8 है। कितना प्यारे बच्चों? 8 है यहाँ पर। इससे अगला है 19वां प्रश्न है, ए से जेड तक के अक्षरों को लिखो और पता लगाओ कि रेखिक सममिति, सममिति रेखाओं की संख्या, घूर्णन सममिति का क्रम, दोनों घूर्णन व रेखिक सममिति, इसके बारे में हमने ये सारणी है ये बनानी है। तो ए से जेड तक हमने यहाँ पर इसमें लिखना है। तो इसमें प्यारे बच्चों जैसा कि ये जगह आगे कम थी, इसलिए हमने यहाँ पर इनको एक कॉपी में उतार लिया है। यहाँ पर ये सभी स्टेप है कॉपी में, यहाँ हमने लिख लिए हैं। इसमें यहाँ पर जैसा कि रेखिक सममिति है, सममिति संख्याओं की संख्या है, घूर्णन सममिति है, घूर्णन सममिति का क्रम है, और दोनों घूर्णन है रेखिक एवं घूर्णन एवं रेखिक सममिति। तो इसमें है प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों घूर्णन व रेखिक सममिति। तो यहाँ पर क्या ए बी सी ये दिया गया, ए है जैसे इसकी सममिति है, इसके अंदर है, इसके अंदर ऐसे बीच में होगा तो एक सममिति है, इसमें संख्या कितनी हो? 1 आएगी। घूर्णन सममिति इसकी 0 है यहाँ पर, और घूर्णन सममिति का क्रम कितना? 1 है, और इसमें दोनों घूर्णन, दोनों एवं रेखिक सममिति, इसमें घूर्णन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये HIOX है, ये शब्द है यहाँ पर इसमें मतलब। तो यहाँ पर क्या कहता है? दोनों घूर्णन व रेखिक सममिति। इसमें कुछ शब्द हैं यहाँ पर कि जैसे HIOX है, ये इनमें है, बाकी किसी में भी दूसरे अल्फ़ाबेट में नहीं है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर अब जैसे बी है, बी के अंदर क्या होगा? यहाँ इसमें ऐसे हम जो है एक सममिति है यहाँ पर ऐसे जो है, तो सममिति संख्या कितनी? 1 होगी। घूर्णन सममिति इसमें 0 होगी, इसमें नहीं है। और इसमें अगला है घूर्णन सममिति का क्रम 1 है, और दोनों घूर्णन व रेखिक सममिति कितनी है? इसमें ये इसमें हमने बता ही दिया आपको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, इसमें ये सारी सारणी जो है हमने यहाँ पर इसमें बना दी है। तो जो जिनमें रेखिक सममिति है वो अक्सर हम जैसे कहें ए है, ई में 1 है, यहाँ पर इसमें घूर्णन सममिति इसमें नहीं है, घूर्णन सममिति इसमें 1 है आगे इसमें। तो एफ है इसमें यहाँ पर नहीं है। सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? 0 है यहाँ पर। तो घूर्णन सममिति यहाँ पर नहीं है, और घूर्णन संबंधित
ये क्या है, 1 है। तो इस तरह से ये सारणी है, आप इसको सारणी को अपनी वर्कबुक में भर सकते हो, इसमें देख करके। इसमें HIJK है, L है, L में कोई सममिति रेखा नहीं है, इसमें M है, इसमें 1 है, N है, इसमें 0 है यहाँ पर, और O के अंदर अनंत है। जैसे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो O में अनंत है, इसमें P है, P में कोई नहीं है, 0 है यहाँ पर, Q में भी 0 है, K में इसमें नहीं है, K के बाद S है, इसमें भी नहीं है प्यारे बच्चों, T है, इसमें 1 है यहाँ पर, T में बीच में आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से अगला T के बाद में U है, U में है 1 है, और V में भी 1 है। इसके बाद W है, W के अंदर भी 1 है, बीच में से आ जाता है, इसमें भी। W X है, X में कितनी है, 2 है, इसमें यहाँ पर है, और इसमें ऐसे होगा X में। Y है, Y में भी 1 होता है, क्योंकि Y हम डालते तो ऐसे हैं, परंतु वो डलता ऐसे है इसमें। Y शब्द जो है प्यारे बच्चों कैसे डलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डालते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा होता है, दोनों से बराबर आ जाता है इसमें। तो इस तरह से Y में 1 है और Z में भी 0 है यहाँ पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सारणी है, हमने इसमें कॉपी में लिख ली थी, ताकि क्योंकि वो वर्कबुक में कार्य पुस्तक के अंदर जगह कम थी। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि कार्य पुस्तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, साइंस फुल चैप्टर नोट्स कक्षा 6 से कक्षा 10 तक व गणित की वीडियो आपको मिलती रहे।